चलिए सीधे आपको राजधानी रायपुर से लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धान खरीदी केंद्र पहुंचे हैं जायजा करने के लिए। आपके धान कौन जगह स्टैक करे अभी हिमन में कोनो रखे कोई ठीक है, अभी तो मैं बता दूं कि सब किसान के लिए बोले सब किसान के लिए 22 की तौला रही है। अरे भाई ये नियम है वो तो नमी जांच के लिए फिर अलग से काटे का जो 17% नमी के नियम बनाया है ना। ओला तो खुद ओकले ज्यादा नमी दिला तो लेबे नहीं करते मन ठीक नहीं करते है ना। अब वो जतका नमी मैं बोले भी बोला उसका काम तो 100 ग्राम भी सुखा से हमारे कहाँ व्यवस्था बेवकूफ बनाए के धंधा है। 100 ग्राम बेवकूफ बना कागज फिर बोली 100 ग्राम भी ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो उसका 40 अब कतक हो गए 1 कुंटल में कतक बढ़ गए होंगे 1 कुंटल में 1 किलो 700 तो ही 40 किलो में 500 ग्राम लेती है। 1 कुंटल में 1 किलो 5 ज्यादा नहीं होगा 1 किलो नहीं 1 किलो अरे 2.5 किलो 5 पाव हो गए कहाँ 2.5 किलो हो गया क्विंटल में कहा 40 के 30 थे और चलिए सीधा आपको राजधानी रायपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर धान खरीदी केंद्र पर पहुंचे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखी जा रही, कैसा माहौल है अभी? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत कर दी है और आज कांग्रेस के जो नेता हैं वो धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे हुए। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय, पंकज शर्मा, उद्धव वर्मा समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको किसानों से सीधा संवाद करते हुए देखा जा सकता है। अनीता वर्मा है यहाँ पर, छाया वर्मा, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे हुए हैं और धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ टोकन की स्थिति, धान खरीदी की स्थिति, सुखद की क्या स्थिति, बारदानों की क्या स्थिति, तमाम जो स्थिति परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो किसानों की तमाम समस्याएं हैं, उसको यहां पर सुनने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीर देखा जा सकती है जहां पर किसान जो है वो कांग्रेस के नेताओं को जानकारियां भी दे रहे हैं और सीधे हम धनेंद्र साहू जी से सीधे मुखातिब हो गए, सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति देख पा रहे हैं, क्या आपको किसान समस्याओं की जानकारी दे रहे हैं? अभी हम लोग धरसीवा ब्लॉक के इस धरसीवा धान खरीदी केंद्र में यहाँ हम लोग कांग्रेस की जो इस विषय में जांच कमेटी है वो यहाँ आई है, किसानों से जानकारी ले रहे हैं विभिन्न तरह की। एक तो तौल में हर तौल में जो 40 किलो होना चाहिए, 40 किलो के बदला में 500 ग्राम 700 ग्राम अधिक उसको ले रहे हैं कि सुक्ति के नाम पर 1 किलो 400 ग्राम का। और इस तरह से जब एक बार में 1 किलो 40 ग्राम एक्स्ट्रा ले रहे हैं 400 ग्राम तो पूरा 1 कुंटल में वो जो है लगभग 3 किलो करीब चला जा रहा है एक्स्ट्रा जो है। तो ये एक तो ज्यादा तौलने की शिकायत आ रही है, सुक्ति के नाम पर ज्यादा ले रहे हैं यहाँ पर अभी जो किसान भाइयों ने जो शिकायत किया है। और वहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो टोकन कटा रहे हैं, टोकन कटाया मान लो उन्होंने 100 कट्टा का, वो धान लाया है 70 कट्टा, 30 कट्टा जो है कब बेचेगा क्या है उसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन उस दिन का कोटा उनका पूरा हो गया। आज मान लो यहाँ की सोसाइटी की लिमिट होगी 4000 कट्टा लेने का, ऑन पेपर तो वो हो गया पूरा, लेकिन बिक रहा है 3000 कट्टा। तो 1000 कट्टा और आज की तारीख में बिक सकता था और भी किसान लोग इससे वंचित हो रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है जो पूरी तरह से गलत व्यवस्था है। उनको ऑफलाइन भी व्यवस्था होती तो वो किसान लोग उतना भी और वहां पर टोकन ले लिए होते। ये स्थिति है अभी। आप लोग जो आरोप लगा रहे थे कि सरकार धान नहीं खरीदना चाहती, क्या उस तरह की स्थितियां देखने मिल रही, क्या है? निश्चित तौर पर है, ये हरासमेंट है किसानों को कि आज जो है उनको जितना किसान चाहिए आज टोकन के लिए लोग भटक रहे हैं, टोकन नहीं मिल पा रहा है। और उस दिन का हर डे लगभग हम लोग ये समझ रहे हैं कि लगभग 20% कोटा लेफ्ट हो रहा है। तो ये खरीदी कब करेंगे लोग? एक तो 15 दिन देरी से शुरू किए और ऊपर से 31 जनवरी से आगे बढ़ा नहीं रहे, तो ये कोटा कब पूरा होगा? आखिर में धान खरीदने के लिए सरकार हाथ उठा देगी
कि हमने तो खरीदा इतने तारीख तक, नहीं बिका, हम लोग क्या करें। आगे अब आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग और भी सब सोसाइटियों को देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, जिला में भी देख रहे हैं, और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस विषय में हम लोगों को क्या करना चाहिए निर्णय लेंगे। किसानों के हक में जो भी लड़ाई करना पड़े, इस सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे कि किसानों को किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं होना चाहिए। सत्यनारायण शर्मा जी भी कुछ कह रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। देखिए, सीधे सीधे किसानों का शोषण नहीं हो सकता, किसानों के साथ बेईमानी नहीं हो सकती, किसानों के साथ न्याय कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। किसान भाई जो शिकायत करते हैं उसको समाधान कराएंगे और शासन को मजबूर करेंगे कि हर दाना एक एक दाना खरीदे। ये आपकी शिकायत जी, आप लोगों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो रही और 3100 रुपए का भुगतान नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने जब बातचीत की तो क्या स्थिति थी? नहीं, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी पूछा एक किसान से, एक किसान का 1 एकड़ है और एक किसान 3.5 एकड़ है, तो जितना उसकी पूरी लिमिट है उतना तो उसको टोकन दिया नहीं है, उसका धान तैयार भी नहीं हुआ है, तो वो आखिर में बोल देंगे तो आपका कोटा तो पूरा हो गया। हमें तो 21 कुंटल कहाँ खरीदी कर रहे हैं आज, जो है सब में कम है उतना ना, एक मुश्त राशि भी नहीं दे रहे हैं 3100 रुपया की, तो खाली 2300 रुपया भी सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं बस। तो ये शिकायतें आज यहाँ आने पर, मौका आने से भी ये चीजें जो है, जो आरोप हम लोग लगा रहे थे वो साबित हो रहा है। एक बात और समझना चाहेंगे, हम चारों तरफ देख पा रहे हैं कि धान का ढेर जो है यहाँ पर लगा हुआ है, उठाव क्यों नहीं हो पा रहा है समय पर? क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है? क्यों व्यवस्थापक है यहाँ पर, चल दिया गया फिर? ये क्या है, इनका ट्रांसपोर्टिंग का तय नहीं किया है क्या? राइस मिलर्स लोगों के साथ इनका अभी तक विवाद चल रहा था। पहले क्या है, यहाँ से उठ करके सीधा राइस मिल जाता है मिलिंग के लिए, लेकिन वो सरकार ने व्यवस्था देने में फेलवर रही अभी तक। नहीं तो ये 72 घंटे के अंदर में हमारा यहाँ का सारा स्टॉक उड़ जाना चाहिए, राइस मिल में चले जाना चाहिए, लेकिन अभी तक यहाँ उठाव चालू नहीं हुआ है किसी भी धान खरीदी केंद्र में। ये स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं कि देखा जा सकता है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए चारों तरफ जो धान की स्थिति है, चारों तरफ धान का स्टॉक जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है, उठाव जो है वो नहीं हो पाया है। व्यवस्थापक जो, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्यों धान उठ क्यों नहीं पाया अभी तक? अभी डीओ नहीं कटा है सर उसका, इसलिए नहीं उठाव हो रहा है। डीएमओ काटना चाहिए ना, डीओ जी, डीएमओ की लापरवाही है। डीओ को पता क्यों नहीं हो पा रहा है ये? डीएमओ खुद लापरवाही। सरकार की मंशा ये कि धान किसानों का कम से कम खरीदा जाए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अधिकारियों के माध्यम से प्रेशर है और खुद सरकार नहीं चाहती कि किसान धान। ये जो ओवरवेट ज्यादा हो, सीधी तस्वीर जो है वो हम यहाँ पर से दिखा रहे हैं धान खरीदी केंद्र से, और ये जो धान का यहाँ पर जो संग्रहण है वो उसको भी उठाया नहीं गया, धान का उठाव शुरू नहीं हो पाया। और कांग्रेस के नेता तमाम जो यहाँ पर पहुंचे हुए सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार धान नहीं खरीदना चाहती, इसी वजह से उठाव भी नहीं हो पा रहा और किसानों को समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो धान खरीदी में यहाँ पर अनियमितताएं देखी गई है जिसका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जायजा लिया है। गौरव जी, अभी वहां पर किस तरह का माहौल है, कि किस तरह की अनियमितताएं वहां पर पाई गई है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी किसानों से भी बात करेंगे, लेकिन सीधी तस्वीर पहले दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो किसान है वो कांग्रेस के नेताओं को अपनी बातें बताने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखा जा सकता है चारों तरफ यहाँ पर किसानों की जो जमावट है वो देखी जा सकती है और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्यों क्या स्थिति धान खरीदी की, ये जो सीधा आरोप है कि धान नहीं खरीदना चाहती सरकार, क्या कहेंगे? ये 40 किलो खरीदने का है, तीन लोग 41 किलो 500 ग्राम खरीदते हैं। और जैसे टोकन काटते हैं, टोकन 9 बजे शुरू हो जाता है, 9:30 बजे टोकन काटने के लिए बैठे, फिर बंद हो जाता है। सर्वर तभी नहीं काटते, क्या पता क्या कारण हम लोग जानेंगे। और पैसा एक मुश्त नहीं दे रहा है, 2300 क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं। तो सरकारी रेट जितना 40 किलो तोड़ने का 40 किलो तोड़ रहे हैं। अब हम लोग किसानों को मालूम नहीं है कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कोई बताते भी नहीं है, इसलिए हमारा धान वैसे चले जाते हैं। विकास जी भी यहाँ पर हैं। ये लगातार हम देख पा रहे हैं कि किसानों की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी तो स्थिति है कि उठाव नहीं हो पा रहा है, उठाव नहीं होगा तो धान खरीदी बंद करने की स्थिति आ जाएगी। क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सरकार की मंशा नहीं है। जिस प्रकार से किसान परेशान है, ये पूरे केंद्र में देखिए किसान कहीं ना कहीं परेशान है, अपनी उपज को यहाँ लेकर आ रहा है, लेकिन उसको लेकर दिग्भ्रमित यहाँ के अधिकारी भी कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन से जो आदेश होगा उसका
जी बिल्कुल गौरव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा धान खरीदी पर यहाँ पर अनियमितताएं पाए गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए। और